So hi everyone and welcome back to my channel. In case you are new here, this is Om Mishra and I have cleared my NEET 2021 with a score of 639 marks. तो ये वीडियो मैं बना रहा हूँ वो एस्पिरेंट्स के लिए जिनके 300 400 के रेंज में मार्क्स आ रहे हैं एंड ये 5 मंथ क्योंकि मई में तो आपका नीट हो नहीं पाएगा क्योंकि एक तो कोई अभी काउंसलिंग भी कंप्लीट हुई नहीं है, नीट पीजी भी पोस्टपोन हो गया है। तो मैं ऐसा टेंटेटिव डेट मान रहा हूँ कि मे बी जून के फर्स्ट वीक में हो, वो भी ट्रू मे बी ना हो, लेकिन मैं अपनी आपकी प्रिपरेशन के लिए मैं जून फर्स्ट वीक नीट की डेट अभी फिलहाल मान रहा हूँ एंड ये मई एंड तक का प्लान है। अगर आपने इसको ट्रूली फॉलो कर लिया तो आपके 300 400 से डायरेक्ट 600 मार्क्स नीट में आ सकते हैं। बहुत ही स्टेडी एंड स्लो स्टेप्स हैं। अब इनको अगर ट्रूली फॉलो करेंगे तो आपको ज़रूर बेनिफिट मिलेगा। 100 200 मार्क्स वाले बच्चे अगर सोचें कि 5 मंथ हो वो ये प्लान फॉलो कर ले उनके मार्क्स आ जाएंगे तो अगेन बहुत मुश्किल है। मैं झूठी होप नहीं दूंगा कि आप लोग भी करो, आपके भी 600 प्लस आएंगे बिकॉज इट्स नॉट अ जोक। 5 मंथ में आपको 0 to 600 प्लस मार्क्स मे बी आप फॉलो करें तो 400 500 मार्क्स तक पहुंच सकते हैं, लेकिन अगेन वो आपके हार्डवर्क पे डिपेंड करता है। ये वीडियो मेनली उन बच्चों को फोकस करता है जो 300 400 मार्क्स पे स्टक हो गए हैं, जिनको कोई रास्ता नहीं दिख रहा कि और हमें अब क्या करना चाहिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहली बात, आपके कम मार्क्स आ रहे हैं उसका एक तो पहला रीजन हो सकता है अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो पहले तो सारे इंस्टाग्राम फेसबुक अकाउंट एंड फोन में जो आप अननेसेसरी देख रहे हो सब कट डाउन कर दीजिए। कोई स्पोर्ट्स है जो आप 2 3 घंटे खेल रहे हैं, कट डाउन कर दीजिए। कोई ऐसी हॉबीज है जो आपका लिटरली सुबह शाम 2 3 घंटे ले रहे हो, सब कट डाउन कर दीजिए। आपको 5 महीने में इतने मार्क्स अचीव कर रहे हैं तो वो जोक नहीं है। तो आपको सबसे पहले अपनी जितनी भी टाइम वेस्ट वाली चीज़ें उन सबको बंद कर देना। मे बी आप टाइम वेस्ट ना कर रहे हो, आप पढ़ ही रहे हो तो भी आपके मार्क्स नहीं आ रहे, तो आपके तरीके में प्रॉब्लम है। तो तरीके पे भी हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहला रीजन अगर आपके सोशल मीडिया और ये सब है तो सबको कट डाउन कर दीजिए। 5 महीने सबको भूल जाइए। क्या है, आपके फ़ोन में व्हाट्सअप होना चाहिए ताकि आप टीचर और अपने फ्रेंड्स के कॉन्टैक्ट में रह सके, डाउट्स पूछ सकें एंड ऑल दैट। और यूट्यूब होना चाहिए जिसमें आपको कुछ लेक्चर्स बताने वाला आप देख सकते हैं, लेकिन उसके अलावा कुछ भी अननेसेसरी आपको फ़ोन में टाइम वेस्ट करना ही नहीं है। और दूसरी बात, टेस्ट से डर लगता है तो ये स्ट्रेटेजी में टेस्ट है। टेस्ट से ही मैं इंप्रूवमेंट कराने वाला हूँ कि कैसे आप इंप्रूव कर सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली नीट एक टेस्ट है। आपको नीट में स्कोर आने वाला आपके टेस्ट के थ्रू। तो मैं क्यों आपको ऐसा प्लान बताऊं कि आप घर पे बैठ के बस एमसीक्यू सॉल्व करो, बिना कोई टेस्ट दिए आपके मार्क्स बढ़ सकते हैं। मैं टेस्ट के थ्रू ही आपके 600 प्लस मार्क्स बता रहा हूँ कि आपके मई एंड तक 600 प्लस मार्क्स आने लग जाएंगे फॉर एंड श्योर, नीट अगर आपका हुआ जून फर्स्ट वीक में तो। सो टेस्ट है मेरे उसमें। अगर आपको टेस्ट से फाइट करना है तो प्लीज़ डू फाइट। टेस्ट अगर जब तक आप नहीं देंगे कि आपकी अच्छी प्लानिंग नहीं हो पाएगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले अभी फैब का स्टार्टिंग हुआ है एंड आपको सबसे पहले अगर आपके कोचिंग में चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज नहीं है या आपने कोचिंग ज्वाइन नहीं की तो सबसे पहले एक चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज लीजिए। एलएन की, आकाश की, कोई भी फेमस कोचिंग की, या वेबसाइट पे आप जो भी कोचिंग के साथ फेमिलियर हैं, जो आपको लगता है कि एक रिलायबल टेस्ट सीरीज एनसीईआरटी बेस्ड टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करेगी, सबसे पहले वो टेस्ट सीरीज को आप लीजिए। और आपको क्या करना है, आपको एवरी संडे टेस्ट देना है। एवरी संडे टेस्ट देना है तो फॉर एग्जांपल आपका फिजिक्स में चैप्टर वाइज टेस्ट में पोर्शन आ रहा है यूनिट डायमेंशन, वेक्टर्स, लॉस ऑफ मोशन, डब्ल्यूईपी। सेम ऐसी केमिस्ट्री में आ रहा है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, पीरियोडिसिटी, केमिकल बॉन्डिंग। सेम ऐसे बायो में भी कुछ स्टार्टिंग में 3 4 चैप्टर आ रहे होंगे। तो पहले एक A4 साइज पेपर लीजिए, उस पर ये सिर्फ पर्टिकुलर ये चैप्टर्स के वीक और स्ट्रॉन्ग लिखिए। फॉर एग्जाम्पल यूनिट डायमेंशन स्ट्रॉन्ग है तो उसे स्ट्रॉन्ग में लिखिए, लॉस ऑफ मोशन वीक है उसको वीक में लिखिए, वेक्टर आपका स्ट्रॉन्ग में है तो स्ट्रॉन्ग में लिखिए, और डब्ल्यूईपी वीक है तो उसको वीक पार्ट में लिखिए। बस उसके बाद आपको पूरा 1 वीक देना है सिर्फ इन चैप्टर्स को। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो की जो चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज आ रही है आपको सिर्फ एक हफ्ता इन्हीं पे फोकस करना है। वीक चैप्टर्स को सबसे पहले कंप्लीट करिए यूट्यूब लेक्चर्स के थ्रू। मैंने अपने वीडियोस में बताया कौन कौन से यूट्यूब लेक्चर्स आपको देखने हैं, या आपके कोचिंग है, आपके नोट्स हैं, वो पढ़िए। 200 300 एमसीक्यूज लगाइए, पीवाईक्यूज करिए, एनसीईआरटी पढ़िए, लेबलिंग करिए, एक्सरसाइज सॉल्व करिए। इन शॉर्ट वो चैप्टर का आप जो कर सकते हैं वो बस एक हफ्ते में उन्हीं चैप्टर पे फोकस करिए, एज इफ आपका नीट का सिलेबस सिर्फ वो 4 चैप्टर है, फिजिक्स और केमिस्ट्री और बायो के। बस उन पे एक हफ्ता फोकस करिए, जो आप तरीके लगा सकते हैं वो सब करिए। संडे को फिर उसका आप टेस्ट दीजिए। आपने एक हफ्ते पूरा डिवोट किया है उसको, उसका टेस्ट दीजिए। मे बी आपका स्कोर तुरंत आ जाता है एनालिसिस के साथ, या मे बी नेक्स्ट डे तक आए। तो जब भी आए, अगेन मैंने बताया कि नोटबुक में टेस्ट एनालिसिस करना बहुत 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 ज़रूरी है। अगर आपने नहीं देखा तो मेरा एक वीडियो था जिसमें मैंने आपको बताया कि कैसे 1 मंथ में मैंने 540 मार्क्स से 682 मार्क्स तक पहुंच गया था। मैंने एनालिसिस कैसे की थी, तो आप वो वीडियो ज़रूर देख सकते हैं। तो आप एनालिसिस अपना कीजिए, हर एक छोटी छोटी गलतियों को लिखिए। अगेन अब आप चालू कर दीजिए अपने नेक्स्ट टेस्ट की। नेक्स्ट चैप्टर वाइज टेस्ट होगा जिसमें अब लॉज ऑफ मोशन के आगे आएगा, केमिस्ट्री में अब स्ट्रक्चर ऑफ एटम, केमिकल बॉन्डिंग के आगे के जो चैप्टर है वो सब आएंगे। तो अब आपने एक टेस्ट दे दिया, अब दूसरे संडे आपको दूसरा टेस्ट देना है। अब
ये 2 टेस्ट के बीच में जो आप जैसे फॉर एग्जांपल आपने पहला टेस्ट अपना दे दिया, अब दूसरे हफ्ते आप दूसरा टेस्ट देने जा रहे हो, तो वो 1 वीक में आपने अपने पहले टेस्ट का जो एनालिसिस किया था वो बीच बीच में ज़रूर रिवाइज करें। अगर आप लंच ब्रेक में हैं या आप नींद नहीं आ रही रात को, तो अपने टेस्ट एनालिसिस को ज़रूर देखें कि आपने पहले टेस्ट में क्या क्या गलती की। आप अपने माइंड को कीप ऑन रिवाइज करके याद दिलाते रहिए आप कौन सी गलतियाँ कर सकते हैं, क्योंकि हम अगले टेस्ट में गलतियाँ कम तभी करेंगे अगर हमें अपनी गलतियाँ याद होंगी कि हमने गलतियाँ क्या की थी। तो गलतियों को याद करने के लिए भी आपको आपका एनालिसिस भी बार बार रिवाइज करते रहना होगा, ताकि आप अगली बार जब टेस्ट देना तो आपको याद है कि नहीं, मैंने लास्ट टाइम ये सिली मिस्टेक की थी, अब मुझे सिली मिस्टेक नहीं करनी। तो एनालिसिस को बार बार रिवाइज करना भी इतना ज़रूरी है। तो आप ऐसे चैप्टर वाइज टेस्ट देते जाएंगे। पूरा आपको फेब देना है, पूरा मार्च देना है, एंड अप्रैल मिड तक आपका मैक्स जा सकता है। अगर आप बहुत सच में एक हफ्ता पूरा ले रहे हैं तो अप्रैल मिड तक जाएगा। और अगर आपको इजी चैप्टर, कुछ ऐसे चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज लग रहे हैं जो मेरा ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है, मुझे इतनी टाइम जरूरत नहीं है, तो 4 डेज के स्पैन पे आप उन्हें दे दीजिए। लेकिन फेब, मार्च एंड अप्रैल का मिड तक आपको सिर्फ चैप्टर वाइज टेस्ट देने हैं, एंड एनालिसिस आपको ऐसे ही करते रहना है। एनालिसिस की डिटेलिंग की रिवाइजिंग आपको करते रहना है कंटिन्यूसली। अब इससे क्या होगा, अपने चैप्टर वाइज एक चैप्टर पे अपने इंडिविजुअली वर्क कर लिया है। अब आपके वीक चैप्टर भी अब आपके स्ट्रॉन्ग चैप्टर हो गए हैं, एंड अप्रैल मिड तक मैक्स आपके सब चैप्टर आप मोस्टली स्ट्रॉन्ग में आएंगे। आपने हर एक चैप्टर के अच्छे खासे MCQs करे हैं, आपने NCERT पढ़ी है, आपने फॉर्मूला शीट बनाई है, और अब आप फुल सिलेबस टेस्ट देंगे तो अब आपको एक आइडिया आएगा कि देखिए आपके मार्क्स एक्चुअली में कितने अच्छे आने लग गए हैं। अब आपको अप्रैल मिड 15 अप्रैल से लेके अप्रैल एंड तक आपको 4 डेज के स्पैन पे फुल सिलेबस टेस्ट देना चालू कर देने हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने 15 अप्रैल को पहला अपना फुल सिलेबस टेस्ट दिया है, तो आपको दूसरा फुल सिलेबस टेस्ट देना है 19 अप्रैल को। और ये 4 दिन के स्पैन में आपको अगेन एनालिसिस करना है, और वो चैप्टर सिर्फ पढ़ने जिनसे आपका क्वेश्चन गलत हुआ हो। लेकिन मार्क माय वर्ड, कुछ क्वेश्चन हमारे कभी ऐसे गलती हो जाते हैं, वो स्ट्रॉन्ग चैप्टर से गलती हो जाते हैं। वो चैप्टर हमारा स्ट्रॉन्ग है लेकिन एक कुछ सिली मिस्टेक कर दी, उस वजह से हमारा रॉन्ग हो जाता है। तो उस आर्ट में आपको पूरा चैप्टर वापस रिवाइज नहीं करना। आपको चैप्टर रिवाइज वही करना है जो आपको एक्चुअली में पता है कि हाँ, मेरा कंसेप्ट अभी भी थोड़ा वीक है इसलिए मेरा ये रॉन्ग हुआ। बाकी एनालिसिस करना इसलिए जरूरी क्योंकि आप वो डायरेक्ट हिट करिए वही चीजें जो आपकी गलत हुई हैं। एक चैप्टर पर्टिकुलर है जो आपका बहुत स्ट्रॉन्ग है, आपने बस सिली मिस्टेक की, तो आपको एनालिसिस बुक में लिख लेना है कि मैंने इस चैप्टर से सिली मिस्टेक की। आपको पूरा चैप्टर 4 डेज के स्पैन में रीड करने की वापस जरूरत नहीं है। एंड अगेन 4 दिन है आपके पास दूसरे फुल सिलेबस टेस्ट के लिए, तो सब कुछ अगेन अच्छे से रिवीजन कीजिए, वीक चैप्टर्स को और अच्छे से पढ़िए, मॉर्फोलॉजी के एग्जांपल्स बार बार पढ़िए, फॉर्मूला शीट्स बनाए हो या शॉर्ट नोट्स बनाए तो उनको जितने कम टाइम में मैक्सिमम रिवाइज कर सकते करिए। फिर आप 4 दिन बाद आप देखेंगे आपके 10-20 मार्क्स इंक्रीज हो गए। अगेन आपको अप्रैल एंड तक सिर्फ 4 डेज के स्पैन पे देने हैं, एंड अगेन अप्रैल एंड तक आपके फुल सिलेबस टेस्ट में मार्क्स बढ़ना चालू हो जाएंगे। अभी स्टार्टिंग में फुल सिलेबस टेस्ट कम इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि फुल सिलेबस में एक 96 चैप्टर का बहुत ज़्यादा एक थोड़ा प्रेशर वाइज टेस्ट होता है। तो अभी आप इतनी फ्रीक्वेंसी उसकी मत बढ़ाइए, जैसे तो स्लोली जाइए। 4 डेज के स्पैन पे एक फुल सिलेबस टेस्ट दीजिए। जब अब आपको कॉन्फिडेंस आ जाए, आपको इंप्रूवमेंट दिख रही है, एक पर्टिकुलर आपको गोल अचीवेबल लग रहा है, अब आप मई के मंथ में 3 डेज या 2 डेज के स्पैन पे फुल सिलेबस टेस्ट देना चालू कर दीजिए। मेक श्योर अगर हो सके तो इनका प्रिंट आउट लेके आइए और OMR भरते हुए और क्वेश्चन पेपर प्रिंट आउट हार्ड कॉपी लेके आइए, उसमें आप सॉल्व करिए। क्योंकि आपको नीट ऑफलाइन ही अभी फिलहाल तो अभी यही है कि ऑफलाइन ही आपको देना है, एंड इसीलिए आप जितना OMR प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए ज़रूरी होगा। इवन मैं तो कहता हूँ जब आप चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज दे रहे हो, वो चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज तो आप ऑफलाइन में ही कोशिश करिए दे सके, और अगर ऑफलाइन में वो नहीं दे सकता, आपका टेस्ट ऑनलाइन है, तो जब आप चैप्टर के MCQ सॉल्व कर रहे हैं, जब आपके पास एक हफ्ता है एक चैप्टर को प्रिपेयर करने के लिए, तो उसमें जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करें तो क्वेश्चन प्रैक्टिस के वक्त हमेशा OMR भरते करें। आप जो भी PYQs कर रहे हैं, मॉड्यूल से कर रहे हैं, कोई रेफरेंस बुक से कर रहे हैं, तो वो OMR भरते हुए करें। लेकिन आपको टेस्ट देने की और OMR भरने की प्रैक्टिस तो मैक्सिमम होनी चाहिए, क्योंकि नीट के वक्त इतना प्रेशर होता है ना हमारे माइंड पे, सिर्फ 3 घंटे का एक अटेम्प्ट, कि आप अगर जल्दबाजी में भी पेपर दो ना तो भी आपकी OMR मिस्टेक नहीं होगी अगर आपने OMR ढंग से भरा होगा। मेरे साथ यही हुआ था। नीट 21 में फिजिक्स का पेपर टफ आ गया था, मैं थोड़ा अपना पेशेंस लूज करना चालू कर दिया था, लेकिन उसके बाद भी मेरी OMR फिलिंग में मिस्टेक एक भी नहीं हुई, जबकि मैंने काफ़ी जल्दबाजी में भरा था। उसका रीज़न मैं यही मानता हूँ क्योंकि मैंने बहुत प्रैक्टिस की थी। मैंने लास्ट 1 मंथ नीट के हर दिन मॉक टेस्ट दिए थे, वो भी ऑफलाइन अपने कोचिंग में जाके, OMR अच्छे से भर के। तो मुझे टेस्ट सीरीज की इतनी प्रैक्टिस हो गई थी कि जल्दबाजी में भी मैं गलती नहीं कर रहा था। तो ये आपको मेक श्योर करना है। अब आ जाते हैं हम टॉपिक पे वापस। तो मई मंथ आपको हर दूसरे दिन या तीसरे दिन आपको टेस्ट देना है, और मई एंड तक ऐसे ही आप
आप देख सकते हैं आपका स्कोर अब बहुत अच्छा इंप्रूव हो जाएगा, क्योंकि आपने आधा अप्रैल और पूरा में सिर्फ अपने फुल सिलेबस टेस्ट दिया है, एंड आपने फेब, मार्च और अप्रैल आधा तक आपने चैप्टर वाइज टेस्ट दिए हैं। तो आपने अब इतने टेस्ट दे चुके हैं, इतने हार्डवर्क कर चुके हैं, इतने एनालिसिस कर चुके हैं ना, कि अब आपको 110% इंप्रूवमेंट आपके अंदर दिखेगा। लेकिन ये आपको मोटिवेशन अपना ठंडा नहीं पड़ना। ये नहीं कि मई मंथ में आप 2-3 दिन पे टेस्ट दे रहे हो तो आप उसका एनालिसिस उतना अच्छे से नहीं कर रहे जितना आप चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज का करते थे। एनालिसिस उतने ही अच्छे से करना जितने पहले टेस्ट का किए हो। रिवीजन हमेशा आपको एक शेड्यूल बनाने की, मुझे रिवाइज भी हर टेस्ट का एनालिसिस उतने अच्छे से करना है जितना मेरे को लास्ट टेस्ट में देना है। उसके बाद जून में जो भी नीट की डेट आती है वो आपके लिए बोनस होगा। लिटरली अगर आपका मई एंड तक इतने टेस्ट और इतने अच्छे से प्रिपेयर कर लोगे तो जून में नीट की मे बी 20 जून डेट आएगी, तो 20 दिन आपको बोनस है, और इंप्रूव करो, और टेस्ट दो, और रिवाइज करो। तो ये था वो मेरा 5 मंथ प्लान, जो मुझे पर्सनली लगता है अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो आपके 600 प्लस लाने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करें एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। में आगे और भी ऐसे अमेजिंग कंटेंट के साथ आता रहूंगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।